निचली सतह के रोग हैं इनको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा कबड्डी और खो खो खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। खो खो खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित करने के लिए सिलेक्शन की प्रक्रिया चलाई जा रही है। देखिए इस हवाले से ये रिपोर्ट। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा खेलो इंडिया के माध्यम से स्वदेशी खेलों की ओर तवज्जो दी जा रही है, जिसके नतीजे में कबड्डी और खो खो भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में शामिल हो गए हैं। इसी के मद्देनजर आजकल जम्मू में हाल ही में हुई अंतर डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता के बाद नेशनल के सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खिलाड़ियों में खासा उत्साह भी है और आगे बढ़ने की इच्छा भी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल के आ चुके हैं, अब नेशनल लेवल की सिलेक्शन होनी है और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि हमारी नेशनल लेवल पे सिलेक्शन आज हो जाए। हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, मिलके यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हैं। बस बात ये है कि अगर हमें इंटरनेशनल की सिलेक्शन हो जाए तो हमें फैसिलिटीज़ उस तरीके से मिलें कि हमें बाहर नहीं जाना पड़े खेलने के लिए। हार्डवर्क की ज़रूरत है, सबको हार्डवर्क करनी चाहिए। प्लेटफॉर्म भी मिल गया है तो मैं चाहता हूँ कि जो ये गेम है सब खेलें। उम्र राठेर जम्मू कश्मीर के पहले खो खो खिलाड़ी नहीं हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दर्शाई है, बल्कि इनसे पहले भी 4 खिलाड़ी इंटरनेशनल गेम्स तक प्रतिभागिता दे चुके हैं। 9 नेशनल्स और 1 इंटरनेशनल में गोल्ड हासिल करने के बाद साहिल नेशनल सिलेक्शन टीम का एक हिस्सा भी हैं और ट्रेनर प्लेयर भी। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल लाने के लिए इन्हें और इनके जैसे खिलाड़ियों को सराहना के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी मिलनी चाहिए थी, जो अब तक इन्हें नहीं मिली है। और इसी बात से जम्मू कश्मीर के पहले अंतर्राष्ट्रीय खो खो खिलाड़ी और कोच पंकज मल्होत्रा भी इत्तेफाक रखते हैं और चाहते हैं कि इन नए खिलाड़ियों को अब नया इंडोर स्टेडियम और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। मुझे फक्र है कि मैंने अपनी गेम को उस स्तर पे लेके गया, इंटरनेशनल खेला, बट उसके बावजूद कि स्टेट गवर्नमेंट से हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुविधाएँ मिली। जो भी किया हमने अपने कोचिज़ और एसोसिएशन की मदद से किया है। अब बहुत ही जल्दी हमारा वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है दिल्ली में, तो दे आर वेटिंग फॉर द फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे ही वो फंड्स हो जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड से टीम्स आएंगी और वर्ल्ड कप खेला जाएगा। मैं चाहता हूं कि हमें एक प्रॉपर इंडोर स्टेडियम दिया जाए। ये खो खो के खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर टर्फ और मैट पर खेलते नजर आते हैं, उन्हें अपनी तैयारी आज भी मिट्टी के मैदान में करनी पड़ रही है और इस मजबूरी के साक्षी यहाँ के खो खो एसोसिएशन के अधिकारी भी हैं, जो इन खिलाड़ियों को तैयार तो करते रहे हैं, मगर आज भी ये लोग इंडोर स्टेडियम का इंतजार कर रहे हैं। एसोसिएशन के नेशनल सेलेक्टर भूपेंद्र सिंह तीर्थी का कहना है कि सरकार ने मत का प्रावधान तो कर दिया, लेकिन मत मिट्टी के लिए नहीं बने हैं। वहीं अमरिंदर पाल सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में ये खिलाड़ी हुनरवान तो हैं, मगर सुविधा के अभाव में पिछड़ जाते हैं। बेशक बच्चे हमारे ग्राउंड्स में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मैचेस जो हैं वो नेशनल्स लेवल में मैट के ऊपर होते हैं और शूज़ पहन के होते हैं। कोई बच्चा नंगे बेयर फीट नहीं खेलता है। तो उसके साथ साथ आप देखिए कि जो फिटनेस लेवल हमें मैट पर चाहिए वो ग्राउंड से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो अननेचुरल सरफेसेस हैं, तो बॉडी को अपने उस सरफेस पर एडजस्ट करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर हम खो खो का लेवल J&K में देखें तो ये बाकी स्टेटों से काफ़ी नीचे है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर लें तो हमें कोई अच्छी एक ग्राउंड नहीं मिलती। आज जो खो है वो मिट्टी से मैट तक पहुँच गई है। बाकी स्टेट्स में जो खो खो खेली जाती है वो मैट पे खेली जाती है। राष्ट्रीय खेल मैदानों पर अपनी प्रतिस्पर्धा दर्शाने के लिए इन खिलाड़ियों ने अपने कदम जमा लिए हैं जम्मू कश्मीर के हर उस मैदान में जहां से खेल के माध्यम से वो आगे बढ़कर खेलो इंडिया और भारत का परचम लहरा सकते हैं पूरे विश्व में। दरकार है सरकार की एक नज़र की, दरकार है सरकार की एक छोटी सी सहायता की, जो इन्हें बेहतर ट्रेनिंग के लिए टर्फ और इंडोर स्टेडियम प्रदान कर सके। जम्मू से न्यूज़ 18 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा भट्ट के साथ